नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए, हम लोग पार्ट 2 में इज एम आर का प्रयोग स्टार्ट किए थे, जो कि हमें पूरी तरीक़े से सीखे नहीं थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसे पूरी कंप्लीट करते हैं, पूरी तरीके से उसे कंप्लीट करते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चल पड़े हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि एक ट्रांसलेशन है, मैं दयालु और उदार हूँ। मैं दयालु और उदार हूँ। ये ट्रांसलेशन है। दूसरा ट्रांसलेशन है, वह अच्छा है। इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव मेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो ट्रांसलेशन है, इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूला आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान है फॉर्मूला बनाना। ये ट्रांसलेशन से ही फॉर्मूला बनता है, और अगर फॉर्मूला भी पता रहे तो आप ट्रांसलेशन बहुत आसान से बना सकते हैं। अगर आप जो ट्रांसलेशन से फॉर्मूला निकालने जान गए वो तो और भी बहुत अच्छा है। चलिए, आपको हम फॉर्मूला निकालने पहले सिखा देते हैं, पहले ट्रांसलेशन बनाते हैं। चलिए, जैसे कि मैं दयालु हूँ, तो मैं का इंग्लिश हम जानते हैं, हम लोग याद कर चुके हैं कि आई होता है। और आई के साथ आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, एम लगता है। तो एम, आई एम, इतना हम लोग जान गए कि मैं के साथ आई इसका इंग्लिश होता है, और इंग्लिश के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, एम। तो आई एम हो गया। उसके बाद आई एम हो गया। उसके बाद क्या है, आई एम, ये दयालु का इंग्लिश क्या होता है, काइंड, KIND। ये यहां से यहां तक का आपका हिसाब किताब कंप्लीट हुआ। अब और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। आई एम काइंड एंड उदार। उदार का इंग्लिश होता है जेनेरियस, GENEROUS। ये हो गया जेनेरियस। आई एम काइंड एंड जेनेरियस। मैं दयालु और उदार हूं। ये आप इतना जान गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इतना जान गए। अब देखिए कि वह अच्छा है। वह अच्छा है, अच्छी है नहीं है, मतलब अच्छी नहीं लगा है, अच्छा है। अच्छा है तो मतलब लड़का को बोल रहा है, लड़की को नहीं बोल रहा है। अच्छी है तो मतलब लड़की है। तो अगर यहाँ लड़का है तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही। ध्यान दीजिए, ये होगा ही। और ही के साथ हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, इज, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 में इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। तो ही इज। और अच्छा का इंग्लिश हम जानते हैं क्या होता है, गुड। ही इज गुड हो गया, मतलब ही इज गुड। ये कंप्लीट हो गया। अब बात रही फॉर्मूला का, बात रही किसका, फॉर्मूला का। और हम जानते हैं आई और ही, यू, वी, दे, दोज, ये सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखे, ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखे। तो सब्जेक्ट इंग्लिश में मैं था तो मैं का लिखे, हुआ है तो इसमें हुआ का इंग्लिश लिखे। तो वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया प्लस। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट है, चाहे आई है तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा, एम लगा। और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा, इज लगा। मतलब जो जैसे आर है, यू के साथ लगेगा आर। इतना हम जान गए। यू के साथ क्या, यू बुला अगर ट्रांसलेशन रहेगा तो यू के साथ आर लगेगा। मतलब आप समझ जाए, पहले सब्जेक्ट का हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, फिर लगेंगे कि उस सब्जेक्ट कौन सा है। ही है तो इज लगेगा, यू है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यही है, अभी फिलहाल हम लोग इसको ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, जो हमारे साथ जो है। मतलब कि जैसे मैं दयालु हूँ, ये दयालु का भी जो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट ही समझते हैं। तो वही है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका फॉर्मूला कंप्लीट। और इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे
यहाँ पे ही इज गुड, अगर अच्छी रहता तो सी इज गुड होता, क्योंकि लड़की को बोला जाता है। यहाँ पे क्या है, लड़कों को बोला जाता है, वह अच्छा है तो ही इज गुड। कंप्लीट हो गया आपको, ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम लोग जानते हैं पहले इसका नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव, इसको फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसको बढ़िया से, मतलब मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से इसको पढ़िए, इंग्लिश में मजबूत बना देंगे, ये मेरा बस हम भरोसा बना कर रखें। चलिए अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही, जैसे कि वह अच्छा नहीं है, वह गरीब नहीं है, वह अमीर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा पहला सेंटेंस था और ये हमारा दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस कौन है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ये पहला सेंटेंस हुआ। अब ये हम दूसरा सेंटेंस यहाँ, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, चलिए जैसे कि हम लिख देते हैं वह वह गरीब गरीब नहीं है, वह गरीब नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वह गरीब नहीं। तो हम जानते हैं वह गरीब नहीं है, तो वह गरीब नहीं है, पहले देख लीजिए किसको कह रहा है, लड़का को लड़की को, यहाँ पे लड़का को कह रहा है, तो वह गरीब नहीं है, तो वह, तो यहाँ पे ही हो गया, यहाँ पे लड़कों को कह रहा है तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, और ही के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज लगता है, ही इज। उसके बाद किसका इंग्लिश लिखना है, देखिए एक चीज और आप लोग को ध्यान दे, पहले बना लेते हैं तब बताते हैं आप लोगों को। ही इज नॉट, इसका इंग्लिश क्या होगा, नॉट, और गरीब का इंग्लिश क्या होगा, पुअर। ही इज नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। अब आपको जानना क्या है, आप इसमें आपको क्या जानना है हम आपको समझा देते हैं। रुकिए, इसको ब्लू रंग से करना था। चलिए, ही इज नॉट पुअर, इसमें ये समझना है कि पहले इसका इंग्लिश लिखे, फिर इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब जो लगता है हम वही इज लगाए। उसके बाद हम ये देखिए तीर का निशान देखिए, देखिए कौन तरफ से बन रहा है, मतलब यहां तक लिखने के बाद हम लोग इधर से लिख देंगे, इधर से इंग्लिश, तो ही इज, उसके बाद इधर से इंग्लिश, उसके बाद नॉट का आएंगे, उसके बाद पुअर का इंग्लिश, काम खत्म। यही समझाना। अब इसको आप जो है ट्रांसलेशन का जो है आप फॉर्मूला बहुत ही आसान से बना सकते हैं। फॉर्मूला जो है इसको, इसका जो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है आसान से बना, वही है सेम। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर, इज इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपको नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ये कौन सा हो गया आपको, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल है, देखिए सब्जेक्ट का पहले आ गया, फिर इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, मतलब सेंटेंस से ही फॉर्मूला निकल जाता है। अब फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से ट्रांसलेशन बना लेंगे। देख लीजिए, आप बढ़िया से देख सकते हैं, दो फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। अब अफर्मेटिव सीख गए, नेगेटिव सीख गए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या जानेंगे हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये जानेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या वो अमीर है, क्या वह अमीर है, क्या वो अमीर है। देखिए क्या वो, क्या लगा, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब ये प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेगा, जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। देख लीजिए, मतलब यह क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोग अंतिम में क्या लगा देते हैं, प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको अच्छे से जानकारी दे रहे हैं, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है, आपको हम बिल्कुल अच्छे जानकारी दे रहे हैं। हो गया, क्या वो अमीर है।
अब इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, क्या वो अमीर है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, देखिए ये वो है, तो हम लोग पहले इसी को देखेंगे, वो के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज पहले आएगा, इस बार इज क्या होगा, पहले आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इज, उसके बाद वह का इंग्लिश ही, इज ही, आमिर का इंग्लिश क्या होता है, अमीर का, इज ही रिच, इज ही रिच, इसमें भी प्रश्नवाचन का चिन्ह, क्योंकि हम पूछिए रहे हैं, इज ही रिच। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। इज ही रिच, कंप्लीट। अब इसका फॉर्मूला तो अब तो हमसे भी ज्यादा होशियार हो गए होंगे, क्योंकि देखिए अब आराम से निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला कैसे निकलता है। फॉर्मूला आप आराम से निकाल लेंगे कि इस सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे निकलता है। देखिए, क्या वो अमीर है, तो फॉर्मूला पहले क्या है, इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस साइन ऑफ व्हाट मतलब क्वेश्चन मार्क। देखिए, अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिख लिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख लिए, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिख लिए, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। एक बात आपको बता देते हैं कि जिस तरह से हम नोट्स बना रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी नोट्स बना लीजिए। बार बार वीडियो में आने की जरूरी नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते चले जाएंगे तो आप कभी भुला भी जाए, देखिए दिमाग का काम ही है भुलाना। अगर मान लीजिए आप कभी भुला भी गए तो आप नोट्स को देखेंगे और आराम से याद कर लेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कभी नोट्स बनाने के बाद भी हम भूल जाते हैं तो वीडियो में थोड़ा आकर के देख लेंगे स्किप करके, है कि नहीं। इसलिए आप ध्यान से देखो कीजिए, आराम से देख लीजिए। और कितना आसान से और सरलता से आप लोगों को बताते हुए हम आ रहे हैं। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो अब हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दिक्कत इसमें नहीं है। अब कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, अगर आपको किसी भी तरीका का समस्या होगा। इतना हम जान गए, अफर्मेटिव सेंटेंस जान गए, नेगेटिव जान गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान गए। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है, हम लोग नेक्स्ट टाइम वाज वेयर को स्टार्ट करेंगे। पार्ट कितने में, ये पार्ट 3 है। अब पार्ट 4 में हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या यूज करेंगे, वाज वेयर का हम लोग शुरुआत करेंगे। था थे थी का मतलब था थे और थी का प्रयोग हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको इतना अच्छा सिखाएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन और एक चीज आप लोग सुन लीजिए, आप लोग वर्ड मीनिंग याद कीजिए। हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी, दोनों का वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा हर हाल में। जब तक आप वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन वगैरह नहीं बना पाएंगे। आप वर्ड मीनिंग को याद करना ही होगा, बस आपको इतना तो जरूर करना होगा, तभी आप हिंदी का ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीख पाएंगे। आप भरोसा किए हैं तो आपका भरोसा हम तोड़ेंगे नहीं। बस आप लोग को हम जितना कहते हैं बस उतना कर लीजिए। आप लोग बढ़िया से पहले इसको छाप लीजिए, नोट्स बना लीजिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।